गुप्ता भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, सीधा उनका रुख करेंगे। तुषार, देखिए यूसीसी को लेकर हमने देखा एक तरीके से घमासान एक समय छिड़ा हुआ था, लगातार विपक्ष इसको लेकर निशाना साध रहा था और अब खबर यह है कि लगभग इसका काम जो है पूरा ही हो चुका है। मान लीजिए इसकी नियमावली तैयार हो गई है और आज इसको लेकर अहम बैठक भी होने वाली। क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड की, लगातार विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन जो कार्य है वो अब अंतिम रूप अपना लेता हुआ नज़र आ रहा है। आज माना जा रहा है जो नियमावली की जो बुकलेट तैयार की है, रूल्स एंड मैनुअल्स जो समिति बनाई गई थी उनके द्वारा, वो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी जाएगी और उसके बाद करीब 1 बजे जो बैठक है वो यूसीसी को लेकर यहाँ पर की जाएगी। संभावना यही है कि आज वो बुकलेट दी जाएगी और उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसे जो विधि एवं न्याय विभाग है उसको सौंपेगा। अगर विधि एवं न्याय विभाग के पास इसको लेकर, यूसीसी को लेकर कोई सुझाव होंगे, जो इसमें प्राविधान होंगे, नियम होंगे, तो वो इसको समिति को देगा, जिसमें कुछ बदलाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इसे अंतिम रूप माना जा रहा है क्योंकि 9 नवंबर से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक बयान में उन्होंने कहा था कि राज्य स्थापना दिवस से पहले हम यूसीसी को धरातल पर लाएंगे। तो ऐसे में कहा जा सकता है जो तैयारियां हैं यूसीसी को लेकर वो पूरी तेजी में है। आज एक बड़ी बैठक होगी जिसमें तमाम जो बड़े आला अधिकारी होंगे वो मौजूद रहेंगे, चाहे उसमें गृह सचिव हो, प्रमुख सचिव हो या फिर डीजीपी इसमें मौजूद रहेंगे। तो कहा जा सकता है बड़ी लेवल की बैठक होगी। उससे पहले जो बुकलेट है, जो रूल्स एंड मैनुअल्स की जो बुकलेट बनाई गई है, जिसकी जो माफ़ कीजिएगा जो कमेटी बनाई गई थी 9 सदस्यों की, अब उसने जो नियमावली की जो किताब है वो पूरी कर ली थी। अब वो मुख्यमंत्री को सौंपनी रह गई थी। आज का समय मुख्यमंत्री से मांगा गया था और आज समय मिल चुका है। तो ये संभावना है कि आज वो बुकलेट दे दी जाएगी और उसके बाद जो विधि एवं न्याय विभाग है उसको ये सौंपी जाएगी। तो अंतिम रूप है। ऐसे में सभी इंतजार कर रहे हैं कब यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ऐसे परिविधान है इसमें जिसमें विवाह, बच्चा गोद लेने से और साथ साथ तलाक लेने को उसमें कुछ बदलाव है और सभी धर्मों को लेकर ये चलता है। जो सेकुलर इंडिया की बात की जाती है वो इस पूरे कानून में है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है सरकार पूरी तरह से तैयार है। कोशिश ये की जाएगी कि 9 नवंबर से पहले, यानी कि राज्य स्थापना दिवस से पहले इसे लागू कर दिया जाए उत्तराखंड में। और इसी के साथ जैसे कि मैंने जिक्र किया कि इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, जिसके बाद सरकार की ओर से इसमें कई बदलाव भी किए गए। तो क्या कुछ वो बदलाव हैं जो इस नियमावली में किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर, क्योंकि इसमें जब नवंबर महीने, माफ़ कीजिएगा, जो फरवरी 2024 था जब विधानसभा पटल में इसे रखा गया था, तो ऐसे में कहा जा रहा था जो शेड्यूल ट्राइब्स है उत्तराखंड के उनको इस यूसीसी में नहीं रखा गया है। लेकिन उसके बाद ये फैसला लिया गया कि जो शेड्यूल ट्राइब्स है वो अपनी मर्जी से इससे जुड़ सकते हैं। अगर उनकी इच्छा अनुसार वो यूसीसी में, कानून में जुड़ना चाहते हैं तो वो इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो खामियां थी उन्हें भी सुधारा जा रहा है। कोशिश ये रहेगी, क्योंकि देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है उत्तराखंड की जिसमें यूसीसी लागू होगा, तो ऐसे में एक एग्जाम्पल रखने की बहुत ज़रूरत है। और बाकी जो राज्य होंगे, क्योंकि गोवा, महाराष्ट्र और साथ साथ कई राज्यों ने ऐसा कहा है कि वो भी यूसीसी लागू करेंगे, तो ऐसे में उत्तराखंड के जो यूसीसी कानून होगा उसको अध्ययन वहाँ पर किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार इसमें बहुत विचार विमर्श कर रही है। इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई थी uk.ucc.government.in, लेकिन फिलहाल वो वेबसाइट नहीं चल रही है। फिलहाल इसके पता नहीं, क्योंकि इसमें जो वेबसाइट जारी की गई थी उसमें यह था कि आप ऑनलाइन जाकर ये देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से प्राविधान है और किसके अंदर आप आ सकते हैं या फिर कौन से कानून इसमें चेंजेस किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल वो वेबसाइट अभी नहीं चल रही है। क्या इसका अभी पता नहीं लग पाया कि क्या वजह है, लेकिन साइबर अटैक के कारण मुख्य वजह इसमें बताई जा रही है, जो शुरुआत में हुआ था, कि जिसके कारण कुछ वेबसाइट्स अभी भी सुचारू नहीं हो पाई है। फिलहाल आज बुकलेट दी जाएगी और माना जा रहा है कि जो 9 नवंबर है उससे पहले जो यूसीसी है वो लागू हो जाएगा। और साथ साथ जो विपक्ष है, विपक्ष जिस तरह से लगातार आवाज़ उठा रहा था कि यूसीसी कब लागू होगा, तो माना जा रहा है कि जिस तरह से बैठकें और चर्चाएं दोबारा तेज़ हो गई है कि 9 जो नवंबर है राज्य स्थापना दिवस, उससे पहले यूसीसी धरातल पर होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। साइबर अटैक के चलते जो है सभी कामकाज जो है ऑनलाइन वाला ठप हो गया था। हालांकि सीएम की ओर से ऐलान, निर्देश लागू किए गए थे कि जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाए। इसी के साथ अगर बैठक की बात की जाए तो कितने बजे बैठक शुरू होगी और कौन कौन इसमें शामिल रहने वाला है? तुषार,
देखिए, सचिवालय में ये 1 बजे ये बैठक शुरू होगी और इसमें जो तमाम गृह विभाग से जुड़े जितने भी अधिकारी हैं वो मौजूद होंगे। सचिव इसमें मौजूद होंगे, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव इसमें मौजूद होंगे, साथ साथ डीजीपी इसमें मौजूद होंगे। तमाम आला अधिकारी जो संबंधित विभाग है उनको इसमें शामिल किया गया है। साथ साथ जो कमेटी बनाई गई है, जो यूसीसी क्रियान्वयन एवं जो नियमावली समिति है, वो भी, उसके मेंबर्स भी इसमें शामिल होंगे, सदस्य इसमें शामिल होंगे। जो शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की ये जो पूरी कमेटी है, उसके जो मेंबर्स हैं वो इसमें शामिल होंगे। फिलहाल ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि ये बैठक का मुख्य विषय क्या रहेगा, लेकिन जिस तरह से जो मुख्यमंत्री के बयान थे कि 9 नवंबर से पहले जो यूसीसी होगा उसे धरातल पर लाया जाएगा। अब देखना होगा कि क्या सरकार उसमें अग्रसर हो रही है, क्या इस पूरी बैठक में चर्चा रहेगी। साथ साथ जो नियमावली बुक बन के आई है, जो बुकलेट है, वो मुख्यमंत्री को अब सौंपी जाएगी, जिसके बाद ये विधि एवं न्याय विभाग को दी जाएगी, जिसमें जो सुझाव है वो उनसे मांगे जाएंगे। और अगर सब कुछ क्लियर रहता है तो जल्द से जल्द ये जो यूसीसी है वो धरातल पर दिखेगा, और जिसके बाद जो उत्तराखंड है देश का पहला राज्य बनेगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने राज्य में लागू करेगा। और उत्तराखंड की ओर तमाम अन्य पड़ोसी राज्य भी देख रहे हैं कि अगर यहाँ से कवायद शुरू होती है तो कवायद और भी अन्य राज्यों तक ही जा सकती है। इसी के साथ बात की जाए अगर विपक्ष की, तो विपक्ष कितना तैयार है इसको लेकर, क्योंकि विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना। और फिलहाल कोई विपक्ष की ओर से कोई ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई है नियमावली को लेकर या यूसीसी को लेकर हाल फिलहाल में? देखिए, बिल्कुल, अगर विधानसभा पटल में इसे फरवरी 2024 में रखा गया था, उस वक्त भी विपक्ष ने कई सवाल इसमें उठाए थे कि क्या ये शेड्यूल का जो ट्राइब्स की जिस तरह से मैंने बात करी थी, उन पर क्यों नहीं ये नियम लागू होता। साथ साथ कई ऐसे थे जिस विवाह को लेकर, क्योंकि मुस्लिम्स या डिफरेंट धर्म में, हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई में, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से जो मैरिज होती है। साथ साथ जो कहा जाए कि जो डिवोर्स को लेकर है उसमें 3 तलाक जैसे, और साथ साथ जो अलग अलग परिवादान है उनको हटाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनमें थोड़ा कहा जा सकता है कांग्रेस इसे मुद्दे बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यूसीसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कोई भी राज्य इसे लागू कर सकता है। तो ऐसे में सरकार के पास पूरा इसमें चर्चा की गई विधानसभा सत्र में, उसके बाद ये निष्कर्ष निकाले गए, जो खामियां थी उसको भी पूरा किया गया है। अब ये नियमावली एवं जो क्रियान्वयन की जो समिति है उसने जो बुकलेट तैयार की है रूल्स एंड मैनुअल्स की, वो आज बुकलेट सौंप दी जाएगी और ये ऑनलाइन भी हो जाएगी, जिसके बाद विपक्ष भी इसे पढ़ सकेगा। अगर कुछ खामियां होगी तो विपक्ष इसमें बात रख सकता है, और उसके बाद अगर कुछ सुझाव होंगे, क्योंकि इसे विधि एवं न्याय विभाग को भेजा जाएगा, अगर कुछ कहा जा सकता है कुछ अगर इसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश की जाएगी, अगर इसमें कुछ बदलाव देखे जाते हैं विभाग द्वारा। फिलहाल कहा जा सकता है कि विपक्ष अभी फिलहाल कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जब ये बुकलेट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी, विधि एवं न्याय विभाग के पास पहुंचेगी, कुछ विपक्ष इसमें बोल पाएगा। लेकिन यूसीसी को लेकर लगातार ये विपक्ष द्वारा कहा जाता है कि देरी इसमें सरकार कर रही है। अगर यूसीसी आएगा तो राज्य में जो यूसीसी लागू होगा, क्या वो अन्य राज्य में भी लागू होगा? अगर यहाँ का लड़का अगर उत्तर प्रदेश की लड़की के साथ शादी करता है और उसके बाद डिवोर्स हो जाता है, तो क्या उस पर उत्तर प्रदेश से कानून लागू होगा या उत्तराखंड से लागू होगा? तो ये सवाल विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा था। साथ साथ अगर केंद्र सरकार यूसीसी लाती है तो क्या राज्य वाला यूसीसी मान्य होगा उसके बाद? तो ये सवाल विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे हैं। फिलहाल सरकार इसको लेकर तैयारियां कर रही है कि किस तरह से जो बिल्कुल, और सरकार की ओर से जवाबदेही भी करनी होगी, क्योंकि विपक्ष के बिना पटल पर इसे पेश करना और उसके बाद आगे बढ़ाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए। देखिए, बिल्कुल, इसे विधानसभा पटल में रखा जा चुका है। जो फरवरी महीना है उसमें 2024 में जो देहरादून में विधानसभा सत्र हुआ था, बजट सत्र हुआ था, उसमें इसे विधानसभा पटल में रखा गया था। इसके बाद ये विधानसभा से पास हुआ, उसके बाद इसे राज्यपाल को भेजा गया, राज्यपाल के बाद इसे राष्ट्रपति से संस्तुति मिली, और राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद इसकी नियमावली एवं क्रियान्वयन यानी कि जो रूल्स एंड मैनुअल्स है वो तैयार किए गए। पहले ये दिखाया गया जो प्रावधान है क्या
क्या इसमें हम प्राविधान लाएंगे, क्या क्या यूसीसी के अंदर होगा, और उसके बाद जो नियम है किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, किस तरह से इसे लागू किया जाएगा, किस तरह से इसके मैनुअल्स होंगे कि आप इसे एक राज्य में लागू कर सकेंगे। तो कहा जा सकता है कि उसे तैयार करने के लिए जो समिति है 9 सदस्यों की, जिसमें शत्रुघ्न सिंह इसके अध्यक्ष थे, और इसमें करीब 2 से 3 महीने इसमें लगे हैं। और सरकार की अब ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इसे जो बुकलेट है उसे मुख्यमंत्री को, माफ़ कीजिएगा, जो कमेटी है उसे जल्द से जल्द मुख्यमंत्री को सौंपेगी और विधि एवं न्याय विभाग इस पर जो चर्चा है वो करेगा, और उसके बाद ये कानून धरातल पर उतरेगा। तो कहा जा सकता है ये अंतिम फेज है। अगर जल्द से जल्द कर लिया तो करीब 9 नवंबर जो समय दिया गया है उससे पहले ये कानून हमें धरातल पर नजर आएगा। बिल्कुल, यूसीसी को लेकर आज ये अहम बैठक होने वाली है। हालांकि जैसे कि आपने बताया, शत्रुघ्न सिंह की ओर से बताया नहीं गया कि एजेंडा क्या है, लेकिन कयास यही है कि यूसीसी को लेकर ये बैठक है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।